अजय सर, बहुत धन्यवाद। आपने इमरजेंसी लैंडिंग में कोमल किरार मैम की जगह आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपने सेशन लिया। बहुत ही अच्छा सर ने आज जानकारी दी हमें ओपीपी सेशन के माध्यम से, और बहुत ही टाइमली सर ने समाप्त कर दिया। सर ने अभी ओपीपी में बताया था कि महिलाओं के लिए कितना ज्यादा जरूरी है सैनिटरी नैपकिन पैड, और वो 3 महीने से हमारे बीच में है भी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। किसी कारणवश उसको उसे लैब टेस्ट के लिए जाना पड़ा, और अब नया जो सैनिटरी नैपकिन पैड हमारे बीच में आ रहा है वो मार्च के एंड तक आ जाएगा। और उसकी एक खास बात और है कि वो जो लेंथ इशू था, साइज इशू था, वो भी बढ़ के आ रहा है। जो डे डे यूज था उसका भी साइज बढ़कर आएगा और नाइट यूज का भी साइज बढ़कर आएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रेट की कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। रेट वही रहेंगे जो सेम थे पहले, वही रेट अब रहेंगे हमारे सैनिटरी नैपकिन पैड पर। तो थैंक यू सो मच सर। और अब मैं अपने सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैम मेरा ये मेरे पिक शेयर हो रही है मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आज मैं बात करूंगी हार्मोन को लेकर के। हार्मोन्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है। ठीक है। जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप जब भी कराने जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हमें एक चीज बताई जाती है, आपके हार्मोन्स गड़बड़ है, तभी आपको ये सब चीज हो रहा है। तो हार्मोन्स जो होते हैं उसका मेन रोल होता है हमारी बॉडी में। मैम अगर मेरी आवाज ब्रेक हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, और मतलब मैं बार बार आउट हो जाती हूँ पैनल से। ये चीज हो रहा है। मैम आप सभी क्लियर है बिल्कुल। ओके मैम, ओके। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर की ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले जो रसायन होते हैं, जो संदेश वाहक यानी कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये हमारे जो कि रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड के साथ साथ ये पूरे बॉडी के अंदर बहते हैं। ठीक है। जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है शरीर के विकास में, यानी कि हमारा जो शरीर जो डेवलप होता है उसमें इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। जो चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, नींद में, या फिर आपके मूड स्विंग्स में, रक्तचाप में, और तापमान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में और उनको संतुलित करने में इसका अहम रोल होता है हमारे हॉर्मोन्स का। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने प्रकार के हॉर्मोन्स हैं। आप टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपामिन। स्ट्रेस हॉर्मोन्स वो होते हैं कॉर्टिसोल्स। ठीक है। तो आपको ये सब पता होगा कि इनके जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, लव हॉर्मोन्स है उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, स्लीप हॉर्मोन्स है उसको मेलाटोनिन कहते हैं, एनर्जी हॉर्मोन्स को एड्रेनल एड्रेनल कहते हैं, पेन रिलीफ हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एंडोर्फिन्स, और फील गुड हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे अंदर, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और जो हंगर हार्मोन होते हैं, जब हमें भूख लगती है उसमें जो हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेलिन। और जो हमारे मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम थायरोक्सिन हार्मोन्स। और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम सोमेट्रोफिन हार्मोन्स बोलते हैं हम। जो बोन बोन की जो ग्रोथ में हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे गैल्सिटोनिन। और फैट बर्निंग जो हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकेजोन। और ब्लड शुगर को जो रेगुलेट करते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन। और वाटर बैलेंस हार्मोन को बोलते हैं एडीएच। और कैल्शियम बैलेंस हार्मोन होता है पीटीएच हार्मोन। ठीक है। तो ये हमारे हॉर्मोन्स हैं कुछ, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के मैसेंजर होते हैं। एक तरीके से ये मैसेज मैसेज देते हैं हम लोगों को कि हमारे शरीर में किन चीजों की
हमें आवश्यकता है या फिर हमें किन चीजों में डिजीज होने वाली है या फिर डिसऑर्डर होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे सब ये मैसेंजर होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म, मूड्स, नींद, नींद ना आना, प्रजनन में क्षमता में कार्य कम होना या ज्यादा होना, समग्र शारीरिक जो विकास होता है उसको नियंत्रित करते हैं ये हमारे हॉर्मोन्स। इनका जो बैलेंस होता है ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है बहुत ज्यादा। जब हमारा स्वस्थ जीवन होता है तो हम कहते हैं ना हॉर्मोन्स इसके एकदम ठीक हैं, और जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तब डॉक्टर्स भी बोलने लगते हैं कि इनके हॉर्मोन्स में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, जैसे हम लेडीज को ही ले लेते हैं। जब हमारे यहाँ पर लेडीज को पीसीओडी की पीसीओएस की समस्या होती है या फिर पीरियड इरेगुलर होते हैं तो यही तो बोलती हैं डॉक्टर्स कि इनकी हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, जो लेडीज के जो हॉर्मोन्स होते हैं, और सभी प्रकार के जो हॉर्मोन्स होते हैं कितने सारे प्रकार के होते हैं आपने देखा होगा। स्ट्रेस हार्मोन अलग होता है और लव हार्मोन अलग होता है। सारे ही हॉर्मोन्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जबकि असंतुलन जब होते हैं, जब हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं जब बिगड़ जाते हैं, तब क्या होता है, तेजी से वजन बढ़ने लगता है, थकान होने लगती है, बाल बाल झड़ने लगते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और तनाव जैसी स्थिति आ जाती है, और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं आपको अगर आपके हॉर्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो बॉडी है वो हॉर्मोन्स पर बहुत निर्भर रहती है। ठीक है, हॉर्मोन्स ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक है, हॉर्मोन्स गड़बड़ हो गए तो हमारे जो स्वास्थ्य है वो गंभीर हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन का स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म और वजन जो होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है, थायराइड होने लगता है, इंसुलिन और कॉर्टिसोल्स हार्मोन वजन और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो मैंने अभी बताया था आपको, वो क्या करते हैं, वजन को नियंत्रित करते हैं, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करते हैं। इनका असंतुलन हो जाने पर क्या होता है, हमारा वजन एकदम से तेज होगा, बढ़ेगा या फिर वो घटेगा। और मूड स्विंग्स जब होते हैं और मानसिक हमारे स्वास्थ्य पर जब होती है, या फिर हमारा जो बॉडी है वो काम करना, सॉरी, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो काम करना बंद कर देता है या फिर कम कर देता है, धीरे धीरे हमें भूलने की बीमारी होती है या फिर हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन और एस्ट्रोजन। ये तीनों तरीके के जो हमारे हार्मोन होते हैं, जैसे हार्मोन मूड स्विंग्स को प्रभावित करते हैं, ये तीनों सेरोटोनिन, डोपामाइन और एस्ट्रोजन, ये हमारे मूड स्विंग्स को प्रभावित करते हैं। इनकी कमी से चिंता, अवसाद और तनाव हो सकता है आपको। ठीक है, नींद और रिकवरी, यानी कि आपको नींद जब आपको आती है, ज्यादा आती है या कम आती है, तो इसमें कौन सा हार्मोन हमारा काम करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, जिससे शरीर को आराम और रिकवरी मिलती है। अगर ये मेलाटोनिन हमारा हार्मोन बिगड़ जाता है तो हमारी नींद में गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि हमें नींद या तो बहुत ज्यादा आने लगती है, नींद हमें बहुत कम आने लगती है, या बीच बीच में हमारी नींद टूटने लगती है। अगर मेलाटोनिन हार्मोन हमारा बैलेंस हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमारी नींद में बहुत ज्यादा आराम मिलने लगता है और रिकवरी होने लगती है। प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, यानी कि इसमें हमारा कौन सा हार्मोन काम करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है, वो सेक्स हार्मोन, प्रजनन क्षमता और कामेच्छा को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऊर्जा का स्तर जो बनाता है वो क्या होता है, हार्मोन की कमी या अधिकता से ये शरीर को बैलेंस और इम्बैलेंस करते हैं हमारे हार्मोन। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें बहुत ज्यादा शरीर में थकान महसूस होती है या फिर बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है या फिर हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है हमारे हॉर्मोन्स पे कि हमारे हॉर्मोन्स नियंत्रित है या फिर अनियंत्रित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इतने में तो कि आप किस तरीके से ये हॉर्मोन्स हमारे काम करते हैं। अब जो कॉर्टिसोल्स जो होते हैं ये एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है कॉर्टिसोल, और तनाव हार्मोन कहलाता है। इसको हम एड्रिनल जो ग्रंथि से निकलता है ना उसको हम कॉर्टिसोल्स को क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन बोलते हैं।
जो तनाव से निपटने और रक्तचाप और ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, कॉर्टिसोल। ठीक है। तो आपको जैसे कोई स्ट्रेस वाला कोई पेशेंट आपके पास आता है, किसी को तनाव है, ठीक है, तो उसमें क्या है, ग्लूकोज को नियंत्रित करना होता है हमें, है ना। तो आपको क्या कहना है, उसे आपके तनाव हार्मोन में थोड़ी सी जो कॉर्टिसोल वाला जो हार्मोन है उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग है, उसमें हम आपको मदद करेंगे। तो आपको पता ही है कि टीएंस के अंदर जो स्ट्रेस है उसमें क्या क्या हम लोगों को पॉइंट्स देने हैं या फिर हम लोगों को सप्लीमेंट्स सजेस्ट करने हैं, वो तो सभी आपको पता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल हॉर्मोन्स के ऊपर। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज द्वारा निर्मित, यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है। ठीक है। और जो थायरॉक्सिन होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित, यह शरीर की चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, विकास और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करके रखता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो एस्ट्रोजन है वो मैंने आपको बता दिया था, एस्ट्रोजन महिलाओं में मुख्य यौन हार्मोन जो प्रजनन प्रणाली या फिर मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जब आते हैं वो, और यौन विकास को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुषों में सेक्स हार्मोन को शुक्राणु उत्पादन, मांसपेशियों के विकास और हड्डियों की मजबूती के लिए होता है ये। ठीक है। जो मेलाटोनिन जो होता है वो पिनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यह नींद जागने या फिर नींद भागने जैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारी नींद में खलल पड़ता है या फिर हमारी हमारी नींद ज्यादा आती है या फिर कम आती है, उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है हमारा मेलाटोनिन। और ऑक्सीटोसिन भी बता दिया था, ये लव हार्मोन है, इसको लव हार्मोन कहा जाता है, जो कि प्रसव और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है ना, प्रसव और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। और जो एड्रेनोलाइन जो होता है हमारा आपातकालीन स्थिति जैसे कि डर और तनाव, हृदय गति को तेज करना, अचानक से हमारी जो हार्ट बीट हो जाती है वो तेज हो जाती है, या फिर ऊर्जा हमारी जो एनर्जी होती है वो अधिक काम करती है, या फिर कभी कभी बहुत ही ज्यादा डाउन एनर्जी हो जाती है। ऐसे में कौन सा हार्मोन काम आता है, एड्रेनालाइन। ठीक है। ये हमारा ये सारे ही हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। जो एस्ट्रोजन जो होता है, जो सुंदरता का हार्मोन जो होता है, जो जब हमारा मेलानिन जो होता है वो कम या ज्यादा बनने लगता है, तब हमारा हमारे शरीर में क्या होता है, कम जब बनने लगता है तो शरीर थोड़ा सा जो उसकी रूपरेखा जो होती है थोड़ी सी कम होने लगती है ना, शरीर की सुंदरता जो होती है। तो सुंदरता वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एस्ट्रोजन, को मुख्य रूप से सौंदर्य हार्मोन भी कहा जाता है, एस्ट्रोजन को, जो कि ब्यूटी हार्मोन माना जाता है। यह त्वचा में कोलेजन का उत्पादन और उसकी मोटाई और नमी या फिर हाइड्रेशन जो होती है उसको बनाए रखता है। एस्ट्रोजन जो होता है जो हमारे कोलेजन में उसकी मोटाई जो होती है यानी कि थिकनेस और हाइड्रेशन को बनाए रखता है। इससे त्वचा क्या होती है, चमकदार बनती है, युवा बनती है, और उसमें झुर्रियों का जो हमारा उत्पादन बढ़ गया है उसे कम करती है। और स्वस्थ बनाए रखने में, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा मददगार होती है ये हार्मोन। ठीक है। ये महिलाओं में आकर्षण और चेहरे की चमक के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है ये वाला हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के लाभ क्या होते हैं, वो कोलेजन, ये कोलेजन और इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है, जिससे त्वचा में लोच आ जाता है, और त्वचा जो होती है मजबूत, उसकी जो सौंदर्यता होती है वो मजबूत बन जाती है ना। हाइड्रेशन बढ़ाता है ये एस्ट्रोजन जो होता है, यानी कि हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है, उसका जो हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है उसके स्तर को बढ़ाकर त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसमें चमक लाता है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है। अब क्या होता है, चार अच्छे हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सबसे अच्छे हार्मोन इसमें होता है डोपामाइन, सेरोटोनिन और एडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। कुछ सरल जीवन शैली में बदलाव अगर आपको लाना है, जैसे कि आहार, व्यायाम और ध्यान से आप इन हार्मोन का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो आपके जो मूड में भी सुधार ये लेकर आता है, जैसे किसी किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, किसी को याददाश्त में कमी हो जाना होता है, तो ये चार अच्छे हार्मोन होते हैं जो कि आपको
इन पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छा, खुश रहने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? खुश रहने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं, ये खुश होने पर मुख्य रूप से चार हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, जिनमें आता है डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन और एंडोर्फिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क में खुशी और उत्साह और प्रेम की संतुष्टि की भावना को पैदा करता है, और साथ ही तनाव को भी बहुत कम कर देता है। ये इस तरीके का हार्मोन होता है हैप्पी हार्मोन। वजन घटाने में कौन सा हार्मोन काम आता है? वजन घटाने में सबसे ज्यादा जो काम आता है वो होता है एमिलिन। एमिलिन अग्नाशय में उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन होता है जो भोजन के साथ सेवन को कम कर देता है। यानी कि एमिलिन जो होता है वो हम जब अधिक भोजन कर रहे होते हैं तो उसके सेवन को थोड़ा कम कर देता है, क्रेविंग को कम करता है। ठीक है। प्रयोगों में लेप्टिन प्रतिरोध को जो कम करने और वजन घटाने में सहायक होता है, वो यही हार्मोन होता है एमिलिन नाम का। ठीक है। मैं हार्मोन्स रीसेट कैसे करूं? क्वेश्चन आता है, मैं हार्मोन रीसेट कैसे करूं? यानी अपने आहार को जो आप ले रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, उसको डिटॉक्स करें। यानी कि चीनी की मात्रा को कम कर दें। उसमें जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी और आलू, ये इन सब चीजों को जो है अपने आहार से थोड़ा सा हटा दीजिए, तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो रीसेट होने लग जाते हैं। ठीक है। स्नैक्स हैं, शराब है, और जो सूजन पैदा करने वाले, इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, या फिर आपकी डाइट में जो आप खा रहे हैं, उसमें से ऐसी चीजों को हटा दीजिए, कम करके आप उसकी शुरुआत करें। हटाना नहीं है एकदम से, उनको कम करते जाइए। क्योंकि जो लोग चीनी का अधिक सेवन करते हैं, ठीक है, तो वो लोग एकदम से चीनी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे, जैसे आप 3 चम्मच चीनी ले रहे हैं, आप 2 कर दीजिए, 2 से 1 कर दीजिए, 1 से आधा कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी चीनी छूट जाएगी। मैं अपनी ही बात करूं, मैं पहले चाय बहुत मीठी पीती थी, क्योंकि हम अलीगढ़ वाले हैं, अलीगढ़ वाले ज्यादा मीठा खाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन मेरी शादी के बाद जब हम लखनऊ आए, तो लखनऊ आने के बाद मेरा मीठा खाना थोड़ा कम हो गया, और मैंने चाय में धीरे धीरे चीनी कम करी, और आज मैं चीनी 2 या 3 दाने डालती हूँ बस। बस पता चलना चाहिए हाँ इसमें चीनी है, थोड़ी सी बस। जबकि मुझे कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है, शुगर का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ कम कर दी, क्योंकि चीनी खाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। चीनी से तो इतनी बीमारियां बनेंगी आपको, क्योंकि वो धीमा जहर होता है। ठीक है। क्योंकि इतने प्रोसेस से गुजरी हुई होती है ना ये चीनी, अगर आप बनता हुआ देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमें छोड़ देनी चाहिए चीनी। ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और गेहूं, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। ठीक है। वो भी मोटापे का कारण होता है, उसमें भी शुगर पाई जाती है। आलू के अंदर पाई जाती है, आलू से आपका मोटापा बढ़ता है। चावल जो होता है, वाइट वाइट जो चावल हम लोग खाते हैं, वो ठीक नहीं होता। ब्राउन राइस जो होता है वो ठीक होता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने जो डाइट से कम करनी होंगी, तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो धीरे धीरे रिसेट होने लग जाएंगे। ठीक है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और हार्मोनल स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रंगीन सब्जियां खाइए। रंगीन सब्जियां जैसे कि अब आप कहेंगे अब तक तो हमने नाम सुना था ग्रीन वेजिटेबल्स का, हरी सब्जियों का, अब ये रंगीन सब्जियां कहाँ से आ गई? देखिए रंगीन सब्जियां भी आती हैं। आपने शिमला मिर्च देखी है कितने तरीके की होती है, हरी, पीली होती है। ठीक है। इस तरीके से आपने गाजर भी देखी होगी, एक नारंगी टाइप की होती है एक वैसी। तो इस तरीके से सब्जियां भी रंगीन होती हैं, और उनको अपनी डाइट में शामिल करिए। ठीक है। कम वसा वाले प्रोटीन और स्वस्थ वसा, फाइबर युक्त जो भोजन होता है वो आप खाइए। फाइबर आपके आंतों के लिए कितना सही रहता है, आपको पता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम उससे अच्छा रहता है हमारा। ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ये वाला हार्मोन हमारा जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन है, जो कि पुरुषों के अंड कोशों द्वारा निर्मित होता है। ये रिलीज होता है जब एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है। और महिलाओं के अंडकोशों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है ये टेस्टोस्टेरोन, वो पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। ये हार्मोन मांसपेशियों के प्रोटीन के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, और व्यायाम के दौरान होने वाली मांसपेशियों की मरम्मत जो होती है
उसको करता है ये। ठीक है, उसके लिए ये बहुत सहायक होता है। ठीक है, अब आती है बात, ये तो हो गए हमारे हॉर्मोन्स के, हमें क्या करना है, हमारे हॉर्मोन्स को हमें कैसे रिसेट करना है। हम गोरे होते हैं तो हमें कौन सा हमारा जो हार्मोन होता है वो जिम्मेदार होता है, ये सब होता है। हॉर्मोन्स का बहुत मेन रोल होता है हमारी बॉडी को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और हमारी बॉडी के जो जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको डिसऑर्डर होने पर जो जिम्मेदार होता है वो हार्मोन का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू बहते हैं ये हमारे हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कितने टाइप के हार्मोन होते हैं, हार्मोन क्या होता है, किस हार्मोन से क्या होता है। ठीक है ना, ये मैंने आप, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमें अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए। ठीक है, हॉर्मोन्स बैलेंसिंग फूड जो होते हैं वो ये होते हैं, देखिए कॉर्टिसोल्स, जब स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ने लग जाता है तो उसको हमें कंट्रोल में लेने के लिए और उसको बैलेंस में लेने के लिए, देखिए टर्मरिक आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि खाली टर्मरिक तो खा नहीं सकते आप, सब्जियों में टर्मरिक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी हल्दी की, और हल्दी वाला दूध पीजिए। ठीक है, कोकोनट, करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते जो होते हैं वो, और जो जिंजर होती है उसको आप खा सकते हैं, मतलब चाय में। चाय तो खैर बेकारी होती है हमारे हेल्थ के लिए, दूध वाली चाय जो होती है, तो आप काढ़ा बना सकते हैं, अदरक को सब्जी में डाल के ले सकते हैं। अब जो हमारा एस्ट्रोजन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो सीड्स होते हैं उसको, लेकिन हाँ ध्यान रखें, जब भी हम सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, कभी भी सीड्स को ऐसे ही ना खाएं, क्योंकि क्या होता है ये हमारे गले में जाके फंसते हैं, या फिर हमारे क्या कहते हैं, हमारे आर्टरीज जो होते हैं उसमें जाकर फंस सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी सीड्स का इस्तेमाल करें वो आप सोक करके लें, यानी कि रात में भिगो दें या फिर 2-3 घंटे के लिए इसे भिगो दें। जब ये फूल जाती हैं और इनमें एक लेस टाइप का, मतलब एक जेल बन जाता है, तो उसको चबा चबा के खाएं आप। फेन्यूग्रीक जो होती है हमारी, यानी कि जो मेथी दाना होता है वो, ये एस्ट्रोजन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं उसके लिए काम आता है। ये सारे जो फूड्स जो आपको मैं बता रही हूँ ये आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चिक पीस जो होती हैं वो, और पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, और जो हमारा ये जो प्रेगनेंसी जब आपको होती है, प्रेगनेंस जो हार्मोन्स जो होते हैं उसको, उसके लिए हमें क्या करना है, पंपकिन के सीड्स यानी कि पंपकिन के जो सीड्स होते हैं, कद्दू के बीज आते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में, और इससे इससे हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो भी बढ़ती है, और हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं पंपकिन सीड्स। और ये होता है एक अमरनाथ। अमरनाथ आप जानते होंगे कि अमरनाथ किसे कहते हैं। ये शायद इसको अमरनाथ शायद उसको बोलते हैं, अ, मैंने पढ़ा था, हाँ चौलाई जो होता है, चौलाई रामदाना, है ना, तो ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये जो अमरनाथ होता है उसको हिंदी में बोला जाता है चौलाई और रामदाना। ठीक है, एक अत्यंत पौष्टिक ग्लूटोन होता है, ये ग्लूटोन फ्री होते हैं ये, यानी कि एक जो हमारा अनाज होता है, हमारा गेहूं होता है, उसमें ग्लूटेन ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो हमारी चौलाई जो होती है, रामदाना रामदाना वो ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, ये एक बीज होता है जिसे अनाज की तरह खाया जाता है, ये इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, इसमें सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है, जो पाचन में भी सहायक होता है और हड्डियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसे दलिया दलिया बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, इसके लड्डू भी आप खा सकते हैं, और आटे के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंद, आपने सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फूड माना जाता है, इसको बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी, ये स्वीट पोटैटो होता है। ड्रम स्टिक्स लीव जो होती हैं, सहज क्या बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक लीव्स को हिंदी में हम बोलते हैं सहजन, या फिर मोरिंगा,
मोरिंगा नाम आपने सुना होगा, ओलिफेरा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक सब्जी होती है, मतलब पतली फलियां होती हैं। ये एक सब्जी होती है जो कि उच्च पोषण क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, पोटेशियम पाया जाता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें ये सांबर, इडली सांबर जो होता है ना, हम जो साउथ इंडियंस लोग जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं अपने सांबर में डाल के। ठीक है, सांबर में, कढ़ी में डाल लीजिए, आप सूप बना सकते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। और ये आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, बहुत मजबूत करता है आपकी इम्यूनिटी को, और हड्डियों के लिए भी ये काफी अच्छा माना जाता है, ड्रम स्टिक जो होता है हमारा। ठीक है, अब आप ले सकते हैं मेलेटोनिन के लिए, यानी कि स्लीपिंग जो हार्मोन होते हैं उसके लिए बनाना लेंगे आप, राइस ले सकते हैं आप, वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टोमेटोज होते हैं, टमाटर जो होते हैं हमारे, पाइनएप्पल्स हैं, यानी कि अनानास है, उसका इस्तेमाल करिए। तो ये हमें हार्मोन बैलेंस फूड है ये जो हमें लेने चाहिए। और सेफ फूड्स टू इंक्लूड, अगर आपको फूड को इंक्लूड करना है उसके अंदर फ्रूट्स में एप्पल, बेरीज, बनानास, पीज, ये सब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में लीफी ग्रीन्स, यानी कि मैंने अभी आपको बताया, क्यूकम्बर यानी कि खीरा आपको ले सकते हैं, कैरेट्स आप ले सकते हैं, स्वीट पोटैटोज अब ऊपर लिखा हुआ ही है। प्रोटीन्स में आप चिकन ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो। और हेल्दी फैट्स में आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा गाय का घी जो होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का घी बहुत अच्छा होता है अगर आप अलग से सब्जी में डाल के खाते हैं, या फिर अपनी रोटियों में, बहुत से लोग होते हैं ना कि जो रोटियों में घी लगाकर नहीं खाना पसंद करते, तो ये बहुत गलत करते हैं। घी क्या होता है, वो रोटी को, जो हमारा गेहूं है उसे पचाने में बहुत मददगार होता है। घी लगा करके रोटी खाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग घी का इस्तेमाल नहीं करते थे और करवाते थे। वो, उन लोगों को साइंस पता था। अब जो साइंस चल रहा है वो पुराने एंशियंट टाइम का ही लौट लौट के आ रहा है, जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं उस चीज का। ठीक है ना। तो ये सब हार्मोन्स का आज मैंने थोड़ा सा बताया, जितना मुझे लगा कि मुझे इस चीज पर थोड़ा सा बोल लेना चाहिए। आज मेरे पास टॉपिक भी नहीं था कोई। तो थैंक यू सो मच पूजा मैम, मैं इतना ही आज बोल पाऊंगी। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपकी ग्रेट सेशन रहा मैम। ग्रेट और सेशन मैम, आपने ग्रेट। और हम सभी लीडर्स को हार्मोन्स के बारे में आपने बहुत अच्छी डिटेल में बताया।